वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज है 9 नवंबर 2025। 9 नवंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने पर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? ये विशाखापट्टनम में एआई डेटा हब बनाएंगे। कौन कौन मिलकर बनाएंगे? अडानी और गूगल मिलकर बनाएंगे। इसी स्थापना करेंगे और यहाँ पे यह एक केंद्र होगा, डेटा एआई का डेटा केंद्र होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश की क्षमता को बढ़ाएगा या बढ़ाया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ये अमेरिका के साथ फिर से ये शुरू करने के लिए तैयार हो गई। घोषणा इन्होंने कर दिया भारत सरकार ने। भारत ने अमेरिका के साथ डाक सेवा को पुनः शुरू करने की घोषणा की है जो पिछले कुछ समय से लॉजिस्टिक कारणों से बाधित थी। किसके कारण बाधित थी? लॉजिस्टिक कारणों से बाधित हुआ था। आरबीआई के अनुसार राज्य सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया। तो कौन बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना जो राज्य है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला पहला राज्य बन गया है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जो डिजिटल पेमेंट की में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये आपको बता दें कि 42% हो गई है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 42% तक बढ़ गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक सकारात्मक संकेत है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो 50वां स्थान मिला है। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 50वें स्थान पर रहा है, जिससे भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग घूमना चाहते हैं तो आप लोग 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा आप कर सकते हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार ने 30 नवंबर तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक कर दिया है। इसलिए किया है ताकि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों पर समय पर प्रस्तुत कर सके। इस ने क्या किया? 30 नवंबर तक ये डेट बढ़ा दिया गया है। पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये क्या थे? एक अभिनेता थे, जो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी, जो टीवी पे आता था। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी। वो 68 वर्ष की आयु में क्या कर गए हैं? उनकी डेथ हो गई, निधन हो गई है। टेक भारत ने विशाखापट्टनम भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पब्लिक गुड के लिए किसके लिए लॉन्च किया गया है? किसके साथ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, गूगल के साथ इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सामाजिक क्षेत्र में एआई के लिए उपयोग को बढ़ावा देगा समाज में। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? ये अपने देश में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख कंपनियों ने
नवीन तकनीकों में को प्रदर्शित की। किस राज्य सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? ये असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है। असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के बाहर मृत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को लाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाएगी। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि एमसीक्यू रहेंगे, थोड़े से डिस्क्राइब किए रहेंगे क्वेश्चंस को। चलिए, निम्न में बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अंग आपका जैन धर्म का है, जैन धर्म का, और आपका ये जो है आपका आर्य का है, और ये जो है आपका आरण्यक जो है ये ब्राह्मण धर्म का है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का है। त्रिपिटक जो है, ठीक है, त्रिपिटक में कौन कौन से क्या क्या सम्मिलित हैं आपको बताएं। सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये क्या है त्रिपिटक में समाहित है। और उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक व ब्राह्मण धर्म से है, तथा अंग जो है जैन धर्म से संबंधित है। जो मैंने यहाँ पे आर्य लिखा है, आर्य की जगह क्या हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा। ठीक है, वैदिक धर्म से। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रमाण छोड़ा था। तो ये क्या था, इसने क्या किया था, स्त्रियां एवं शूद्र को अपनी ओर उन्होंने बुला लिया था, इनको इज्जत सम्मान देना स्टार्ट कर दिया था, जो ब्राह्मण धर्म लोग नहीं करते थे। स्त्रियों और शूद्र को क्या करते थे, एक ही दर्जे में रखा जाता था। और बौद्ध धर्म ने क्या किया, स्त्रियों और शूद्रों के लिए उनके लिए द्वार खोल दिया, जो समाज पर गहरा प्रभाव डाला। जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे उनके लिए इस सारे के सारे जो अधिकार थे उस सब अधिकार से वंचित कर दिया और उनको मुक्ति मिल गई। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे स्थित है, हाँ बताइए, ऋषिपत्तनम में उपस्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये कहाँ पे स्थित है, ऋषिपत्तनम में स्थित है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जो बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था या उपदेश दिया था, इसी को बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो जनसाधारण भाषा की पाली में दिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म निम्न से किस मतों पर विश्वास करता है? तो जो बौद्ध धर्म है, पहला तो दुनिया दुखों से भरी है, इस मत पर देता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी कहा गया है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा, ये भी सही था। ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार उन्होंने नहीं किया है, अर्थात ये नहीं रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो सबसे पहले आपको बुद्ध के काल में ये प्रकट हुए थे, लगभग 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच में हुआ था। तो उसी को बुद्ध काल भी कहा जाता है। पंचमार्क अथवा आहत के सिक्के भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये अधिकांश सिक्के चांदी के होते थे, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर जो अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए जाते थे। ऐसे सिक्के समूचे देश में, जहाँ तक्षशिला से लेके मगध तक और मगध से लेके मैसूर तक मिले हैं, ऐसे सिक्के मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है पूरे देश में ये फैलाया गया था। अच्छा, जो आपका कल का क्वेश्चन था, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब इसलिए किया गया है ताकि वहाँ पे जो कचरा ज़्यादा हो रहा है इसी को कम किया जाए, ताकि जो प्रदूषण हो रहा है उसे कम किया जाए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नामित किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा हो डिटेल में लिखिए। अगर आप डिटेल में लिखेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और आपसे मैं यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उन बच्चों के पास जिनको असहाय हो रहा, पढ़ने में दिक्कत हो रहा, उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। अब मैं आपको विश्वास दिला दूँ, जो व्यक्ति निरंतर इस चैनल से जुड़ के अगर करेंट अफेयर पढ़ रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।